नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली के उत्तरी इलाके में बनी मुनक नहर का बैराज टूट गया और जिससे बवाना की जेजे कॉलोनी पूरे तरीके से जलमग्न हो गई। आपको बताते चले कि पानी रिहायशी इलाकों में भी जा घुसा है। लोग घुटनों तक और इससे भी ज्यादा पानी में आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुनक नहर का रखरखाव हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग के जिम्मे रहता है और उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड इसकी देखरेख करता है। सामने आई दरार के बाद दोनों ही विभाग मिलकर इसकी मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। बरसात के मौसम में अक्सर जब जल का प्रवाह काफी ज्यादा तेज होता है तो मुनक नहर के कुछ जगहों पर दरारें आ जाती हैं और ऐसे में उसकी तुरंत मरम्मत कर पानी आने की प्रक्रिया को फिर से सामान्य रूप से चालू किया जाता है और इस जरिए जो है नहर के जरिए पानी वजीराबाद तक पहुंचता है और उसके बाद वहां से अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजा जाता है। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले पर एक बार फिर से बीजेपी सरकार दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई है। सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक वहीं रहने का ऐलान उनकी ओर से किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली की मंत्री आतिशी हालात का जायजा लेने के लिए बवाना इलाके के जेजे कॉलोनी पहुंची और जहां बीजेपी की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक नहर सही कर दी जाएगी और पानी को काफी हद तक बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि रोज बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का झूठी कहानियां सुनाते रहे, लेकिन दिल्ली को ना जल भराव से मुक्ति मिली ना ऐसे आप द्वारा उत्पन्न की गई आपदाओं से। तो लगातार एक बार फिर से दोनों पार्टियां आमने सामने हो गई हैं और बीजेपी सरकार लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर कई तरीके के कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। बवाना के अंदर जो है सीएलसी आती है, हरियाणा से जो पानी आता है उस एम्बैंकमेंट को टूटने की खबर हमारे को रात को आई है और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी जो है वहाँ पे पहुँचे हैं। मैंने आज फ्लड डिपार्टमेंट के भी चीफ इंजीनियर को बोला है कि आप वहाँ पे जाइए और अगर फ्लड डिपार्टमेंट भी कोई मदद कर सकता है जल बोर्ड की तो वो भी हम करेंगे। मुनेक नहर आती है जिससे पानी दिया जाता है, उसकी ये घटना अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले में पीसी में आने से पहले पता चला है। तो देखिए, जब किसी भी चीज की मरम्मत नहीं होगी, जब किसी चीज का केयर नहीं होगा तो इसी तरह का समाचार हमको मिलता है। बहरहाल अभी हम लोग अपने स्तर से इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए क्योंकि लोग भी बहुत परेशान हैं। हम इसमें जितना सहयोग कर सकते हैं केंद्र से पूरी करने के लिए आगे बढ़े। देखिए, हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था है, हमें संविधान पे विश्वास है। चुनाव आयोग ऐसे मामले में जो संज्ञान लेना होता है जरूर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, हमारी स्पष्ट मांग है कि इनको अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। इनको अपने पद से मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और आम आदमी पार्टी ही आरोपित हुई है, इसमें क्या होना चाहिए उनसे हम चिट्ठी के मार्ग। तो जिस तरीके के हालात ये बने हुए हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आउटर दिल्ली का बवाना पूरे तरीके से जलमग्न हो गया है और जिसमें ये तस्वीरें किसी तालाब की नहीं, ये रिहायशी इलाका है जहां पर लोग रहते हैं और इस समय आप ये देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहां तैर रहे हैं, बोट तैर रही हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग पानी के बीच जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखिए, ये रिहायशी इलाका है क्योंकि यहाँ पर आवागमन तो पूरे तरीके से ठप हुआ ही है। वहीं आप लोगों के घरों की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से घर जो है वो एक स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए हैं। और वहीं आपको बताते चले कि इस पर आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि पानी को जल्द से जल्द इस इलाके से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो मरम्मत का कार्य है वो बैराज पर जारी है और जल्द से जल्द इस पानी को निकालने की बात कही जा रही। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार एक बार फिर से केजरीवाल सरकार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से पहले से आखिर क्यों तैयारियां
नहीं की जाती हैं। यदि इस बैराज का कार्य, जो मरम्मत का कार्य इस समय हो रहा है, यदि उसका रखरखाव सही तरीके से पहले ही किया जाता तो आज ये तस्वीरें जो आज देखने को आ रही हैं वो शायद ना देखने को मिलती। तो ये तमाम तरीके के आरोप और प्रत्यारोप जो है वो पार्टियों के बीच इस समय लगाए जा रहे हैं। देखिए, आजकल कोई भी मुद्दा हो उसमें राजनीति किसी भी तरीके से पीछे नहीं छूटती है, फिर चाहे जल जमाव की बात हो, जल संकट की बात हो, बिजली संकट की बात हो, कोई भी हो। तो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेलने से कहीं भी चूक नहीं करती हैं। और इसी बीच अब ये दिल्ली के बवाना की जो तस्वीरें हैं वो इन आरोपों के बीच, जिसमें आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग किस कदर इस पानी के बीच जीवन को व्यतीत करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आवागमन पूरे तरीके से ठप हो गया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की ओर से भी इस रिहायशी एरिया का दौरा किया गया और जिसमें तमाम अधिकारियों से उनके द्वारा बातचीत की गई है और लोगों को यही आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र से, इस इलाके से पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा। सभी जो कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं, मरम्मत का कार्य पुरजोर तरीके से किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी की ओर से खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। जी खेमचंद जी, जिस तरीके से एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर आपकी पार्टी जो है वो हमलावर हो गई है और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो लोगों के लिए बेहद ही दुखदायी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही दुखद है और उससे लाखों लोग इफेक्टेड हुए हैं और ये आम आदमी पार्टी की जो वैध गवर्नेंस उसको दिखाता है, आम आदमी पार्टी की निष्क्रियता को दिखाता है, आम आदमी सरकार के करप्शन को दिखाता है, गतिविधि को दिखाता है। अगर वो टाइम पे काम कर रहे होते तो इस तरीके की समस्याएं नहीं आती हैं। उन्हीं की वजह से भी समस्या आई है और हम आम आदमी पार्टी निंदा करते हैं और उनकी वजह से लोगों को झेलना पड़ रहा है, लोगों को मुश्किल हो रही है और पानी में छोटे छोटे बच्चों को रहना पड़ रहा है और इससे बहुत सारी बीमारियां भी होने का खतरा है। जब गर्मी में लोग पानी के लिए परेशान थे और उस समय जब पानी कम आ रहा था, आप कहते हैं कि पानी बहुत कम आ रहा था, तो उस समय को भी रिपेयर किया। आपको पता है जब बारिश होगी तो पानी ज्यादा होगा, बारिश में मिट्टी गीली हो जाती है, मिट्टी खराब हो जाती है, तो उसकी वजह से अगर आप रिपेयर करोगे नहर को तो वो टूटने का खतरा रहता है। तो अपने आप में दिखाता है कि ये लोग प्लानिंग से कोई काम नहीं करते और इसी तरीके से रामाश्रय सिस्टम को चलाते हैं और उसी का परिणाम है कि ये जो दुर्घटना हुई है जिसमें एक पाइप टूटा है और उसकी वजह से सारा पानी रेजिडेंशियल एरिया में घुस गया है, तो एक बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल खेमचंद जी, ऐसा क्यों होता है कि आखिर जब तक कुछ होता नहीं है तब तक ना तो सरकार की आंख खुलती है ना ही प्रशासन की आंख खुलती है। अब जब ये बैराज टूट गया तो अब इसकी मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। हम यही तो कह रहे हैं, यही तो आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसको फेल्यूर कहते हैं, क्योंकि वो इस तरीके का काम करती नहीं है जिससे प्रोएक्टिवली काम किया जा सके। तो सिर्फ और सिर्फ इससे की दुर्घटना का इंतजार करके दुर्घटना होती है तो ठीक है भाई, हम आईवास करने के लिए वहाँ पे 2-4 बयान दे देंगे, टीवी पे बोल देंगे, जाके इधर उधर की बात नहीं कर देंगे और हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। लोग पूछ रहे हैं आप कोई काम कर नहीं सकते समय पे। बिल्कुल खेमचंद जी, लगातार बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आकाश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी आकाश जी, जिस तरीके की तस्वीरें इस समय बवाना से सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? आपका पहला रिएक्शन? एक बार फिर से हम आकाश जी के पास चलेंगे, फिलहाल हम खेमचंद जी से बात करते हैं। तो खेमचंद जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप क्या सलाह देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को कि क्या करना चाहिए इस समय या फिर क्या किया जा सकता था जिससे कि ये तस्वीरें जो आज देखने को मिल रही हैं ये ऐसी ना होती? देखिए, आम आदमी पार्टी का करप्शन पूरी तरीके से दिल्ली से डूब रहा है, डिपार्टमेंट से परेशान हो रही है। हमने सबने देखा किस तरीके से मई जून में दिल्ली पानी के लिए तरसी, पानी के लिए परेशान रही, खरीद के पानी पीना पड़ा, कई दिन तक लोगों को पानी नहीं आया।
तो बारिश में जगह जगह खराब हो रहा है, जगह जगह पानी भर रहा है, कलोनी में पानी भर रहा है, लेकिन वो तैयारी नहीं है। अगर आप चला सकते तो छोड़ें। अगर आप नहीं छोड़ोगे, खुद से नहीं छोड़ोगे, समय में जनता आपको फाड़ के फेंक देगी। इस तरीके से जनता को आप परेशान करोगे, जनता को दुखी करोगे, तो आप दिल्ली में सत्ता में रहने लायक नहीं हो। जी आकाश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आकाश जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं बवाना से इस समय, आपका पहला रिएक्शन, आप क्या कहेंगे? तो आकाश जी की अभी आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से खेमचंद जी की ओर ही चलते हैं। तो खेमचंद जी, जिस तरीके से अब केंद्र सरकार होने के नाते, केंद्र में सरकार होने के नाते सर आपकी ओर से क्या कुछ किया जाना चाहिए, बताइए आप क्या कर सकते हैं मदद? देखिए, केंद्र सरकार तो सपोर्ट के लिए तैयार है। जब क्राइसिस आता है तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ऑलरेडी वहां पे सपोर्ट के लिए पहुंच जाती है। लेकिन ये जो क्राइसिस है, ये मैन मेड क्राइसिस है, ये प्रकृति का क्राइसिस नहीं है। प्रकृति का क्राइसिस होता है कि जैसे मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश हुई तो माना जा सकता है कि भाई हाँ, वहाँ पे एकदम से कुछ ही समय में बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो प्रकृति का क्राइसिस है, या उत्तराखंड में पहाड़ों में प्रकृति का क्राइसिस हो रहा है। लेकिन दिल्ली में ये तो गवर्नमेंट मेड क्राइसिस है। गवर्नमेंट ने पहले से वहाँ पे जो रिपेयर वर्क करना चाहिए था वो किया नहीं, और उसकी वजह से वहाँ पे एक नहर का पार्ट टूट गया, वो सारा का सारा, क्योंकि बहुत तेजी से पानी आता है, बड़ी नहर है, वो पानी कॉलोनियों में घुस गया, घरों में घुस गया, रेजिडेंशियल एरिया में घुस गया, और उसकी वजह से स्थिति खराब हुई है। और उससे स्थिति डबल खराब हुई है। एक तो वो एरिया खराब हुआ है, एरिया में पानी भरा हुआ, दूसरा अब क्योंकि वहाँ का पानी काटा गया है तो अब रेजिडेंशियल एरिया में जो बाकी के जो एरिया है वहाँ में पानी की सप्लाई कम हो जाएगी। मतलब डबल मार है, दोनों तरफ मार है। खेमचंद जी, लेकिन इस सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि आखिर जनता का क्या कसूर है? यदि विभाग की कोई कमी होती है तब भी जनता इसका भुगतान करती है, यदि किसी मंत्री की कोई कमी होती है, उनकी तरफ से कोई कामकाज नहीं करवाया जाता है तो भी हर्जाना जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो आखिर जनता कब तक पिसती रहेगी? कसूर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार का कसूर है, केजरीवाल सरकार का कसूर है, जल मंत्री पीसीबी का कसूर है, उनकी निष्क्रियता का सबूत है। अगर वो ढंग से काम करें तो ऐसा ना हो, वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी समस्या आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है वो बेहद ही भयावह है, क्योंकि लोग अपने घरों में भी नहीं रह सकते हैं और बाहर भी ऐसा नजारा नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो घर से बाहर रह लें। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, केंद्र हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। केंद्र की तरफ सहायता दी जा रही है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्टिवली प्रोएक्टिवली वहाँ अपनी ओर से शासन प्रशासन के माध्यम से और अपने रिसोर्सेज के माध्यम से मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से मिसगवर्नेंस, जिस तरीके से गैर गवर्नेंस किया, जिस तरीके से करप्शन किया, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को हैंडल किया है, वो बहुत ही दुखदायी है। और इसकी वजह से दिल्ली वालों को समस्याएं झेलनी पड़ रही है। और जहाँ का हम देखते हैं, कभी पानी की किल्लत होती है तो कभी अधिक पानी की किल्लत होती है, और कहीं नहर टूट जाती है तो कहीं सीवर जाम हो जाते हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या है वो आम आदमी पार्टी की वजह से है, और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सफाया होना बहुत जरूरी है। जी के पास ही आना चाहूंगी खेमचंद जी, जिस तरीके से आतिशी जल मंत्री की जो है वो भी वहां पर पहुंची है और उनकी ओर से कहा गया है कि आज शाम तक जो है पानी निकाल लिया जाएगा, काम जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ही जिस तरीके से इतनी बड़े लेवल पर जल जमाव हुआ है, क्या ये पॉसिबल है? खाली निकालना पानी समस्या तो हुआ है, गंदगी होती है तो वहाँ प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, बीमारी होंगी, बीमार होंगे, बच्चों को परेशान हुआ है, घर गिरेंगे, घर कमजोर हो रहे हैं, इसके चीज जी आकाश जी के पास जाना चाहूंगी। आकाश जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी मैं आपको समझा बिल्कुल आकाश जी, तो लगातार बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि आपकी ओर से यदि आम आदमी पार्टी की ओर से पूरी तैयारियां होती तो आज ये नौबत ना आती। बताइए आप क्या कहेंगे। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि उनके बातों में जाना पड़ना आपने सुना तो तथ्य के कुछ बातों को कहते हैं। जो कल बैराज टूटा है बहुत ही दुखद है और लोगों को काफी अच्छा खासा उससे समस्या का समाधान सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इनको मैं बता दूं कि वो जो बैराज टूटा उसकी जो मेंटेनेंस है वो हरियाणा का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। खैर बैलान में इसी तरह एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप को नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इनकी जानकारी के लिए केवल मैं बता रहा हूँ वो जो दीवार टूटी है उसकी मेंटेनेंस जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा की उसकी मेंटेनेंस वो करती है, वो आपका डिपार्टमेंट करता है। लेकिन जो वो रात को 12 से 2 के बीच में ये जो घटना हुई जिसके कारण सुबह सुबह एक खबर मिलती है और जल मंत्री जी ने वहां का दौरा किया और तुरंत आपकी इरिगेशन की टीम के साथ और दिल्ली जल बोर्ड की टीम के साथ वहां पे पूरा जायजा लिया और तुरंत आदेश दिए कि जल्द से किया जाए और आने वाले जल्दी समय में इसको नियंत्रण पा लिया जाएगा। 3-4 जो वाटर प्लांट है इसके इफेक्ट हुए हैं पानी अंदर आ जाने के कारण, इसलिए आज पानी की थोड़ी सी किल्लत दिल्ली में हो सकती है सटे हुए इलाकों में, लेकिन कल शाम तक सभी इलाकों में पानी आ जाएगा। आज पूरा दौरा करके आए हैं और जल्दी ये जो है इसका निवारण होगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना इन्होंने नहीं किया, मैं फिर उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आप ही लोग मेंटेन करते हैं इसको। आप लोगों ने अगर अच्छा मेंटेन किया होता तो शायद ये हादसा हरियाणा की ओर से जो पार्ट पड़ता है उसमें हरियाणा सरकार का भी पूरा दायित्व बनता है मेंटेनेंस का, तो इस पर आप क्या कहेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि बिना आरोप प्रत्यारोप की डिबेट में पड़ते हुए सिर्फ जानकारी देने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो बैराज टूटा है, जो दीवार जिसको हम बोलते हैं सरल भाषा में वो जो टूटी है उसकी मेंटेनेंस हरियाणा सरकार करता है। लेकिन अभी फिलहाल आपदा आ गई है तो दिल्ली सरकार का दिल्ली जल बोर्ड के वर्कर्स की अधिकारी भी तमाम सब वहां पे मौजूद है, वहां से जल्द से जल्द नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। खेमचंद जी क्या कहेंगे आप। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जो पार्ट अभी क्षतिग्रस्त हुआ है वो हरियाणा सरकार के अंदर आता है और हरियाणा सरकार भी यदि बिल्कुल सही बात है खेमचंद जी, अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की ओर से मरम्मत नहीं करवाई जा रही है तो हरियाणा सरकार को तो अपना दायित्व निभाना चाहिए। जो मेंटेनेंस का कार्य है वो हरियाणा सरकार पूरा करे। हरियाणा सरकार देखिए टूटा कहाँ पे नहर का दिल्ली में कैसे हरियाणा पानी आपकी दिक्कत क्या है। अरे आपका पानी आ रहा है, आपको मेंटेन करना है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आपको मेंटेन करना है, आपको ट्रेक करनी है, भी देखना है, चेक करना है। अगर कहीं किसी से मदद नहीं मिले कोशिश कर आपको जो आरोप जाएगा पानी नहीं आया हरियाणा नहीं दे रहा है, पानी ज्यादा आ रहा है हरियाणा ने दे दिया, हरियाणा की क्या जिम्मेदारी है। आप सत्ता है मुख्यमंत्री हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है। एक प्रशासन हम कहते हैं कि ऐसे प्रशासन से ऐसे प्रशासन जैसा सरकार को देश में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार ये जो दिल्ली की तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से यही आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और जिस तरीके से पूरा बवाना क्षेत्र इस समय जलमग्न हो गया है उससे जो जल निकालने का पानी का जो कार्य है वो पुरजोर तरीके से बाहर निकालने का किया जा रहा है और यदि आज नहीं तो कल शाम तक इस पानी को पूरे तरीके से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।